हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ एस्केप सीक्वेंस। इससे पहले हम करेक्टर सेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हैं, मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करिए। इन्हीं टॉपिक्स के अगर आपको नोट्स चाहिए या आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या क्या इसके यूजेस हैं, वो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंस, और स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जावा में हमारे पास करेक्टर सेट होता है। मतलब आप जावा में ए से लेके जेड तक लिख सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 से 9, और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो आप जावा में लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे सिंबल्स आप जावा में इजीली लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं या कुछ ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं जिनको आप जावा में इजीली टाइप नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उनको लिख नहीं सकते। उनका यूनिकोड एग्जिस्ट करता है लेकिन आप उनको लिख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसको नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए आपके पास कोई कोड नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है, तो उसको आप कैसे प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, कैसे आप अपने कंपाइलर को समझाएंगे कि अब इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट किया जाए। या फिर आपकी जो आउटपुट आती है उसमें आप चाहते हैं कि स्पेस हो, आप टेबल फॉर्मेट में आउटपुट चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई भी करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हमें काम तो करवाना है, तो वो काम कैसे करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंस। अब इनको बैक / करेक्टर्स भी बोला जाता है। एस्केप सीक्वेंस को बैक / करेक्टर्स भी बोला जाता है। या तो एस्केप सीक्वेंस बोलेंगे आप या फिर बैक / करेक्टर्स। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हम HTML का कोड लिखते हैं, सपोज मैंने एक लाइन लिखी, आई एम शालिनी। इसी के साथ मैंने एक लाइन लिखी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस लाइन को व्यू करूँ, आउटपुट पे देखूँ, तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखी मुझे दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, BR टैग लगाया। इस टैग के बाद मैंने लिखा आई लाइक जावा और इस टैग को बंद कर दिया। तो जब स्क्रीन के ऊपर मुझे इसकी आउटपुट आएगी तो वो कुछ ऐसी आएगी, आई एम शालिनी, और दूसरी लाइन में लिखा आएगा आई लाइक जावा। तो ये तो HTML की बात हुई। अब जावा पे आ जाते हैं। सपोज कीजिए मेरे यही लाइंस जावा में लिखनी है और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों लाइंस जो हैं, मतलब आई एम शालिनी पहली लाइन में आए एंड आई लाइक जावा जो है वो नेक्स्ट लाइन में मुझे दिखाई दे। तो क्या उसके लिए कोई करेक्टर बना है? तो प्रोग्राम में हम क्या लिखें ताकि आउटपुट में हम इसको ऐसे व्यू कर पाएँ? तो एज सच कोई भी डायरेक्ट हमारे पास कोई लिखने का वे नहीं था, तो इसीलिए हमारे जो एस्केप सीक्वेंस है या बैक / करेक्टर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस हुई। सेकंड, एक और एग्जांपल देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है अकेला शालिनी, तो आप कहेंगे कि ये तो हो जाएगा। आप जो है प्रिंट LN यूज़ कीजिए, उसमें डबल कोट्स में शालिनी लिख दीजिए, तो आपकी स्क्रीन पे शालिनी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे इसको डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है या सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो क्या ये मैं डायरेक्टली करवा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि डबल कोट्स का मतलब यहाँ पे कंपाइलर कुछ और लेता है। सिंगल कोट जो होता है, डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए यूज़ करता है कंपाइलर। जहाँ भी डबल कोट्स लगे होंगे उसको पता होगा ये एक स्ट्रिंग है, तो डबल कोट्स को ये समझता है। सिंगल कोट जहाँ लिखा होगा उसको वो करेक्टर वेरिएबल समझेगा कि ये एक करेक्टर वेरिएबल है।
तो मुझे स्ट्रिंग के साथ ये वाले सिंगल कोट्स को यूज़ करना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं अपने एस्केप सीक्वेंस का। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस होता क्या है। देखिए, पहले इसको देखते हैं। ईच एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट विद द बैक स्लैश। पहले ब्लैक स्लैश होगा, उसके बाद कोई लेटर या कोई सिंबल होगा। जैसे मैंने लेटर लिखा N, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। फिर मैंने बैक स्लैश लेटर लिखा T, ये तो हो गए लेटर्स। सिंबल्स, बैक स्लैश मैंने डबल कोट्स लिख दिया, बैक स्लैश के बाद बैक स्लैश ही डाल दिया, बैक स्लैश के बाद सिंगल कोट डाल दिया। तो बैक स्लैश होगा और उसके साथ में एक तो बैक स्लैश होगा प्लस कोई लेटर हो सकता है या कोई सिंबल हो सकता है। तो ये आपकी एक निशानी है एस्केप सीक्वेंस को पहचानने के लिए। प्रोग्राम के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि एस्केप सीक्वेंस कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो आप देख लें कि बैक स्लैश लगा हो और उसके साथ कोई लेटर या कोई सिंबल अटैच हो, तो वो एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। अब ये करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। करेक्टर हमें समझ में आया, एक तो बैक स्लैश है, एक उसके साथ कोई लेटर या कोई सिंबल है, और इसका स्पेशल मीनिंग है जावा में। अगर मैंने /n लिखा है तो इसका मतलब कुछ है, कंपाइलर को इसका मतलब कुछ समझ में आएगा। /t लिखा है तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि उसने क्या करना है। तो एस्केप सीक्वेंस जो है ये उन कामों के लिए यूज़ किया जाता है जो जनरली हम डायरेक्टली जावा के अंदर नहीं कर सकते। तो आगे अब मैं बताती हूँ कि किस किस काम के लिए एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है, मेन क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जिन सिंबल्स को या जिन कैरेक्टर्स को आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, उनके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो आपके पास कोई सिंबल नहीं है उसका, लेकिन हमारे पास उसके लिए एस्केप सीक्वेंस है, दैट इज /n। अगर आपने कहीं पे /n लिखा है तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि इसके बाद लिखी गई जो भी लाइन है उसको मुझे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है। जो कर्सर है आपका वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट ऐसे लिखा है, शालिनी यहाँ लिखा है, उसके बाद टैब मतलब 8 स्पेसेस हो। टैब का मतलब होता है 8 स्पेसेस, हम कीबोर्ड से भी टैब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है जावा, कुछ ऐसी मुझे आउटपुट चाहिए। सो ये किसकी हेल्प से होगा, /t की हेल्प से। तो ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है। तो जनरली वैसे टैब के लिए कोई हमारे पास कोई करेक्टर नहीं था, अदरवाइज @ हम ऐसे लिख सकते हैं, हैश हम ऐसे लिखते हैं, % हम ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे टैब देना है कहीं पे तो मैं क्या लिखूं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मुझे पता है कि कहीं पे मुझे टैब देना है, मतलब 8 स्पेसेस देनी है, तो मैं /t यूज़ कर सकती हूँ। और जितने भी एस्केप सीक्वेंस हैं उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, println या प्रिंट कमांड के साथ। जब हमें आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है उस वक्त पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे आपकी प्रिंट स्टेटमेंट्स होंगी वहाँ पे आप देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस को आपने यूज़ किया है। या कोई भी प्रोग्राम आप अपने बुक का देखिए, वहाँ पे प्रिंट की कमांड के अंदर ही एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है। तो ये तो है फर्स्ट पॉइंट। आपकी बुक में भी जो डेफिनेशन लिखी हुई है एस्केप सीक्वेंस की, कि हमारे पास कुछ नॉन ग्राफिक करेक्टर्स होते हैं। नॉन ग्राफिक करेक्टर्स का मतलब ही यही है कि जिनको हम डायरेक्टली लिख नहीं पाते, लेकिन प्रिंटिंग के टाइम हमें वो रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन में दिखे, बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, हमारी आउटपुट सुंदर सी आउटपुट दिखाई दे, तो उस टाइम पे हम एस्केप सीक्वेंस का जो यूज़ है वो करवाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। आप बोल सकते हो कि जिन कैरेक्टर्स को आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते उनको एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से आप करवा सकते हैं। सेकंड,
इसी को ही आप ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आपका आ गया कि एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड टू इंक्लूड सर्टेन कैरेक्टर्स दैट हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन जावा स्ट्रिंग लिटरल। अब आपको पता है जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो जैसे मैंने प्रिंट ln लिखा, इस कमांड के अंदर मुझे अपना नाम लिखवाना, तो मैं डबल कोट्स में शालिनी लिख दूंगी और इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट में मुझे अकेला शालिनी दिखाई देगा क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है जावा का। डबल कोट्स हमें स्ट्रिंग के साथ देना पड़ेगा तभी वो आउटपुट में वो स्ट्रिंग को दिखाएगा। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे शालिनी के साथ डबल कोट्स मुझे आउटपुट में दिखाए। ऑल्दो डबल कोट्स का जावा में अपना एक सिग्निफिकेंस है। जावा को पता है कि जहाँ पे डबल कोट्स लगे हुए हैं वो एक स्ट्रिंग है, उसको एज सच डिस्प्ले करना है आउटपुट पे। अब मुझे आउटपुट में ही डबल कोट्स चाहिए, तो ऐसे कामों के लिए भी एस्केप सीक्वेंस यूज़ होता है। और मुझे आउटपुट में सिंगल कोट चाहिए, आउटपुट में मुझे बैकस्लैश चाहिए, तो अदरवाइज सिंगल कोट का अपना मतलब है जावा में, बैकस्लैश का अपना मतलब है, बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है, सिंगल कोट जो है वो करेक्टर के लिए यूज़ होता है, ये हमें पता है। डबल कोट जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब मुझे अपनी आउटपुट में ये सभी चीज़ें लेके आनी है, तो मुझे जावा को कहीं ना कहीं से समझाना होगा कि कैसे मैं इसको आउटपुट में लेके आऊँ। तो किसकी हेल्प से मैं समझाऊंगी, एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से समझाऊंगी। अगर आप कहीं और से स्टडी कर रहे हैं तो आपने ये वर्ड भी सुना होगा कि ये जो है ये आउटपुट को फॉर्मेट करता है। जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो आउटपुट को भी फॉर्मेट करते हैं। आउटपुट को फॉर्मेट करने का मतलब कि कैसी आउटपुट दिखाई देगी। तो जैसे मैंने बताया है कि मुझे आउटपुट मैसी नहीं चाहिए, लाइन बाय लाइन मुझे आउटपुट चाहिए कि पहली लाइन में लिखा है टेक्स्ट फिर नेक्स्ट लाइन में, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, दैट इज /n। अगर मुझे आउटपुट में स्पेस चाहिए तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, /t। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एस्केप सीक्वेंस जो है वो आउटपुट फॉर्मेटिंग के भी काम आता है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताने लगी हूँ। एस्केप सीक्वेंस आउटपुट फॉर्मेटिंग के काम आता है। एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हम वो कैरेक्टर्स को अब यूज़ कर सकते हैं जिनको डायरेक्टली हम टाइप या डिस्प्ले नहीं करवा सकते अपने प्रोग्राम में। थर्ड, एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हम वो कैरेक्टर्स को अपनी आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हैं जिनका जावा में एक स्पेशल रोल है या स्पेशल सिग्निफिकेंस है। जावा के कंपाइलर को पता है उन कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन उन कैरेक्टर्स को अब हम अपनी आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस बना है। तो ये 3 मैंने आपको इसके पर्पस बता दिए। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि हमारे क्या एस्केप सीक्वेंस होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं उनकी। देखिए, वैसे अराउंड 8 to 9 हमारे पास एस्केप सीक्वेंस हैं जो जावा में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल 5 जो हैं वो हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज /n जो कि नई लाइन को इंडिकेट करता है। सेकेंड इज /t जो कि टैब के लिए होता है। जैसे मैंने बताया कि ये टोटल 8 स्पेसेस देता है, जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे टोटल 8 स्पेस आ जाएंगी। इसको टैब स्पेसिंग भी बोलते हैं। थर्ड है /। अगर हम अपने आउटपुट में / देना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये यूज़ करेंगे। 2 / हो गए ना, एक तो ऑलरेडी था ही। सो हमें पता है कि जावा में हम जब एस्केप सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं तो एक तो / होता है, उसके साथ कोई ना कोई लेटर या फिर आपका ये इस तरह का स्पेशल सिंबल होता है। फिर उसके बाद है डबल कोट। अगर आप अपनी आउटपुट में, जैसे मैंने बताया कि मुझे शालिनी इस तरह से डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए जो मैं एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगी वो ये होगा, / और साथ में डबल कोट। फिर उसके बाद / और सिंगल कोट। अगर मुझे अकेला सिंगल कोट के अंदर शालिनी डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मैं ये वाला / और सिंगल कोट जो है एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करूँगी। तो अब आते हैं इनकी एग्जांपल्स पे।
फर्स्ट है स्लैश एन, जैसे मैंने बताया ये किसके लिए होते हैं, न्यू लाइन। इट मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अब आपकी ये कमांड है system.out.println। इसमें मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं डबल कोट्स के अंदर। अगर मैं अकेला ये लिखती हेलो वर्ल्ड तो क्या होता, इकट्ठा दिखाई देता मुझे, आउटपुट मेरी ये आती हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहती हूँ कि हेलो और वर्ल्ड जो है अलग अलग लाइंस में मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए बीच में मैंने क्या डाल दिया, स्लैश एन। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे आएगा हेलो, यहाँ पे आएगा वर्ल्ड। ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो स्लैश एन के बाद जो हमारी स्ट्रिंग है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो गई, तो कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से ही यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो जो आप नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे स्लैश एन। अब मैं आती हूँ आपकी बुक वाली एग्जाम्पल पे, ताकि आपको वहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, system.out.println ब्रैकेट में जैसे सबसे पहले लिखा था नेम, लेट्स से शालिनी। अब इसी के साथ मैंने यूज़ कर लिया स्लैश एन। फिर यहाँ पे डाला गया है प्लस। प्लस साइन हम प्रिंट स्टेटमेंट में कब यूज़ करते हैं, जब हमने वेरिएबल्स को यहाँ पे दिखाना हो। फिर उसके बाद है जैसे एज, लेट्स से 30 ईयर्स। सो इसको भी हम डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। तो अब मेरी आउटपुट कैसी दिखाई देगी, मेरी आउटपुट आएगी सबसे पहले नेम, क्योंकि कोलन यहाँ से शुरू हुआ, डबल कोट्स आपके यहाँ पे ख़त्म हुए, तो पहले आ गया नेम शालिनी। शालिनी के साथ क्या है, स्लैश एन, तो कर्सर मेरा यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है डबल कोट्स के अंदर, एज 30 ईयर्स। तो अब एज यहाँ पे आएगी और ये आएगा 30 ईयर्स। तो ये आउटपुट मेरी इस तरह से डिस्प्ले होगी। एक और आपकी बुक में एग्जांपल है जिसमें उन्होंने वेरिएबल्स को यूज़ किया है। तो system.out.println, जैसे आपने लिया फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, इसको मैंने इतने पार्ट को डबल कोट्स में लिखा। फिर इसके साथ मैंने एक वेरिएबल अटैच करना है, तो मैंने लिखा प्लस ए। फिर मैंने फिर से लिखा प्लस, फिर यहाँ पे अब मैं लिखूंगी स्लैश एन, वो भी डबल कोट्स के अंदर, फिर से प्लस, यहाँ पे अब हम लिखते हैं सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, देन यहाँ पे प्लस बी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले तो देखिए ये डबल कोट्स के अंदर है, ये एज सच डिस्प्ले हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, उसके बाद प्लस, मतलब इसके साथ हमने एक वेरिएबल अटैच कर दिया ए, जो भी ए में वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, लेट्स से ए में 10 वैल्यू है। अब ये क्योंकि ये वेरिएबल है, इस वजह से हमें यहाँ पे फिर से प्लस साइन लगाना पड़ा। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के साथ ही इसको स्लैश एन दे दिया था, तो याद रखना है स्लैश एन जब आप स्ट्रिंग के साथ दें तो स्ट्रिंग के तो साथ की साथ ही आ जाएगा स्लैश एन, और अगर आप इसको वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्लस डाल के स्लैश एन देना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट नंबर आ गया, फिर जैसे ही स्लैश एन आया तो कर्सर आपका सेकेंड लाइन में चला गया, यहाँ पे डिस्प्ले होगा सेकेंड नंबर, जो भी नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये है आपका स्लैश एन। उसके बाद है स्लैश टी, दैट इज़ फॉर टैब। टैब में जैसे बताया कि ये स्पेस के लिए यूज़ होता है, तो टोटल 8 स्पेसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, फिर ये कॉलन, देखिए इतना पार्ट आ गया। उसके बाद मैंने लिखा स्लैश टी, तो स्लैश टी ने क्या किया, 8 स्पेसेस दे दी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पेस के बाद क्या आ जाएगा, शालिनी।
तो ये इस तरह की आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो इसका भी सेम सिनारियो है, आप अपनी बुक की एग्जांपल्स को रेफर कीजिए। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट आ गया थर्ड, बैकस्लैश, ये वाला। अगर किसी आउटपुट में आप इस तरह से बैकस्लैश लेना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल ली है, मेरी ये आउटपुट है सी, फिर कॉलन, फिर एक स्लैश आए, फिर प्रोग्राम फाइल्स लिखा है। तो मैंने क्या किया, इसको सी फिर कॉलन, ये मेरा यूज हुआ है एस्केप सीक्वेंस। एक तो आपको पता ही है, हम बैकस्लैश तो वैसे ही डालते हैं, इसके साथ हम प्लस क्या करते हैं, या कोई लेटर या कोई सिंबल इस तरह का। तो हमने इसके साथ क्या ऐड कर दिया, बैकस्लैश ही ऐड कर दी। तो उसको पता चल गया कि अब हमें क्या इंसर्ट करवाना है, बैकस्लैश इंसर्ट करवानी है अपनी आउटपुट में। तो ये एस्केप सीक्वेंस का आ गया, और ये जो दूसरी बैकस्लैश है वो इसने यहाँ पे इंसर्ट करवा दी। तो ये हमारी आउटपुट आ गई सी कॉलन एक बैकस्लैश, दो नहीं आएंगी क्योंकि ये पहले वाली तो इंडिकेट करती है कि ये हमारा एस्केप सीक्वेंस हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज होगी वो आपकी आउटपुट में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट है डबल कोड। जैसे मैंने बताया था कि मुझे ऐसे शालिनी डिस्प्ले करवाना है, तो देखिए अब कैसे होगा। यहाँ पे हमने हेलो वर्ड में डबल कोड्स को डिस्प्ले किया है। कैसे, पहले मैंने डबल कोड्स से स्टार्ट किया, ये मेरा क्या आ गया पूरा, ये डबल कोड्स यहाँ से शुरू हुए यहाँ पे ख़त्म हुए। देखिए ये और ये आपस में लिंक्ड हैं। तो ये डबल कोड से उसको पता चला कि एक स्ट्रिंग है जो हमें डिस्प्ले करवानी है। तो उसने स्ट्रिंग लिखना स्टार्ट किया, शी सेड, फिर कॉमा, फिर उसके बाद उसने देखा कि एक बैकस्लैश आ गया। तो कंपाइलर को पता चल गया कि यहाँ पे कोई एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है। तो कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है, उसने क्या देखा, बैकस्लैश के बाद क्या है, हमने डाला डबल कोट्स, फिर उसने यहाँ पे डाले डबल कोट्स, फिर उसके बाद क्या लिखा है, हेलो, फिर क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन का साइन, फिर से आप यहाँ पे देखिए बैकस्लैश है और डबल कोट्स हैं। ये वाले बैकस्लैश और ये डबल कोट्स, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक है। बैकस्लैश के बाद जो चीज़ है वो हमने शुरू की, डबल कोट्स हमारे शुरू हुए, फिर बैकस्लैश के बाद हमने डबल कोट्स डाले, मतलब यहाँ पे फिर से डबल कोट्स आ जाएंगे। और ये लास्ट वाले डबल कोट्स मैंने आपको बता ही दिए, ये स्ट्रिंग के लिए ही डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह हमारा ये डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे जैसे अकेला शालिनी डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी, system.out.println। पहले तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे डबल कोट्स, फिर मैंने डाला स्लैश जो कि एस्केप सीक्वेंस है। कौन सा एस्केप सीक्वेंस हमने यूज़ करना है, डबल कोट्स वाला। इसमें मैंने लिखा शालिनी, फिर मैंने फिर से स्लैश डाला, फिर डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ये चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझना इजी हो। चलिए, अब क्या है, ये जो ब्लू वाले डबल कोट्स मैंने लगाए हैं, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर को ये समझ में आ गया कि इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिखी गई है, उसको मुझे डिस्प्ले करना है। अब वो यहाँ गया, उसने क्या देखा, एस्केप सीक्वेंस देख लिया, ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डबल कोट्स। तो पहले तो ये डबल कोट्स आ गए, फिर लिखा आ गया शालिनी, फिर ये एस्केप सीक्वेंस क्लोज हुआ, फिर आगे डबल कोट्स, और ये जो लास्ट में ब्लू वाले डबल कोट्स हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग थी और वो कंपाइलर ने डिस्प्ले कर दी है। इसी तरह हमारा होता है सिंगल कोट। अगर मुझे सिंगल कोट में कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है, जैसे यहाँ पे देखिए इट्स IT, ये सिंगल कोट जिसको पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बोला गया है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए पहले तो हमने डबल कोट स्टार्ट किए, ये हमारा स्ट्रिंग है,
IT लिखा गया। उसके बाद ये उसको समझ में आया कि एस्केप सीक्वेंस आ गया। कौन सा एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ करना चाहते हैं? सिंगल कोट का। तो उसने सिंगल कोट को डिस्प्ले करवा दिया। फिर क्या है? S, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल कोट को एक बार यूज़ कर रहे हैं। सपोज अब मुझे ये लिखना है शालिनी सिंगल कोट के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगी? system.out.println। पहले तो डबल कोट स्टार्ट करूंगी क्योंकि मेरी स्ट्रिंग है ये। फिर डबल कोट्स के अंदर मैंने स्लैश यूज़ किया जो कि एस्केप सीक्वेंस है। फिर एक सिंगल कोट लिखा, फिर मैंने लिखा शालिनी, फिर मैंने इसको बंद किया, फिर एक सिंगल कोट, फिर उसके बाद डबल कोट्स, फिर ये वाली आउटपुट देगा। सो ये 5 जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो आपकी बुक में डिफाइंड है, इनकी एग्जांपल्स भी डिफरेंट ली गई हैं बुक में, तो आप वो सारी स्टडी कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।